अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.एल. आरिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, पंजाब असेंबली को तहलील करने के हवाले से, तोड़ने के हवाले से मामला चल रहे हैं। कल जैसा कि आपने देखा कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के हवाले से एक नोटिफिकेशन की तैयारी भी की गई और फिर उस पर दस्तखत भी हो गए थे, लेकिन मजबूरन वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और उससे कबल जो अपना असेंबली के स्पीकर हैं यानी सप्तेन खान, जो तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने इसको गैर आईनी करार दिया था। अब ये पंजाब असेंबली को तोड़ने के हवाले से यानी एक तारीख है, एक लंबी चौड़ी तारीख है पाकिस्तान बनने से और आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। अब इसके पीछे कौन है, क्या मुहर्रिकात हैं, काफी सारी चीजें आपके सामने आया हो चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट की वो चालबाजियां, वो चालसाजियां, वो जो पर्दे के पीछे जो खेल हुआ करता था, वो सबके सामने आया हो गया है। और खुसूसन इमरान खान साहब को लाने के और निकालने के बाद तो सारी चीजें वाजे हो गई हैं। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है उसको देखना होगा, उसके लिए सोचना होगा, क्योंकि मुल्क सबसे अव्वल है और मुल्क सबसे आखिर है। अगर मुल्क होगा तो जाहिर सी बात है हम सब भी होंगे, अगर मुल्क होगा तो फिर सियासत भी होगी, अगर मुल्क होगा तो फिर फौज भी होगी, अगर मुल्क होगा तो फिर जाहिर सी बात है मईशत भी होगी, अगर मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए सबसे बढ़कर जो नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो मुल्क का हो रहा है, खा वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हो, खा वो सियासतदानों की जानिब से हो। लेकिन सियासतदानों को एक चीज समझना होगी, जैसा कि फौज ने एक इरादा किया पिछले साल फरवरी के हवाले से, जो कि कुछ नजर भी आया, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने बाजवा साहब के हवाले से कहा कि जी वो तो एक यानी उन्होंने बोला था लेकिन काम उनके वही थे। बहरहाल वो किरदार अब भी है, लग ऐसा रहा है, कुछ ना कुछ है वो नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि उन्होंने एक तय कर लिया है कि फौज अभी सियासत के अंदर मदाखलत नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल से इसी तरीके से सियासतदानों को भी एक ऐलान करना चाहिए, मिल बैठ के एक ऐलान करना चाहिए कि आज के बाद हम एस्टेब्लिशमेंट का सहारा नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आएंगे तो पब्लिक के वोट से आएंगे, आएंगे तो पब्लिक की ताकत से आएंगे, आएंगे तो अपने बलबूते पे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। मुल्क चला सकते हो तो चला लो, यानी ये फौज को बोले, ये एस्टेब्लिशमेंट को बोले कि अगर आपसे मुल्क चलता है तो आप चला लो। हम अब आपकी बैसाखियों के बगैर ही इक्तदार में आएंगे, अदरवाइज आपका कांधा इस्तेमाल करके, आपकी बैसाखियां इस्तेमाल करके हम इक्तदार में नहीं आएंगे। तो यह सोचना होगा सियासतदानों को। मैं बार बार बोलता हुआ हूं, बहरहाल एक तवील तारीख है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान बनने के हवाले से, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, एक तल्ख तारीख है, एक तल्ख हकायक है, जो वक्तन फवक्तन मुझ जैसे लोग, विलोगर, साफी हजरात, एंकर हजरात या सियासतदान बार बार वो किताबों की सूरत में अपनी जबानी कलामी बोलते हुए आते हैं और लोगों को बताते हैं कि हकायक क्या है, तारीख क्या है, तारीख में किसका किरदार कौन सा रहा है और आज तक वो किरदार कैसे चलता हुआ आ रहा है। ऐसे ही आमिद मीर साहब ने एक कालम जो कल लिखा था वो मेरी आंखों के सामने गुजरा, मैंने सोचा थोड़ा बहुत वो आपके सामने उसको शेयर करूं, क्योंकि वह तारीखी हकायक पर मबनी है। बात चल रही है पंजाब असेंबली की, तो पंजाब असेंबली के हवाले से एक तारीखी पस मंजर है पंजाब असेंबली को तहलील करने के हवाले से, तोड़ने के हवाले से, कि कब पंजाब असेंबली को स्टार्ट किया गया, तोड़ने के हवाले से। तो चलते हैं, आपको बताते हैं हामिद मीर साहब ने जो कालम लिखा है पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से, जो तारीखी पस मंजर है वो आपके सामने रखता हूं मैं। हामिद मीर साहब ने लिखा है कि नुकसान किसका, इस खेल में कुछ भी नया नहीं, सिर्फ किरदार बदल चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में असेंबली तोड़ने और फिर उसे बहाल कराने के खेल का आगाज पाकिस्तान बनने के 16 माह बाद ही हो गया था। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात को सिर्फ 4 माह गुजरे थे कि वजीर आजम के मशवरे पर पंजाब के गवर्नर रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी ने सूबाई असेंबली तोड़कर सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर दिया। ये एक तारीखी हकायक है, लोगों को भी पता हो कि कब से पंजाब असेंबली को यानी
तोड़ा गया। वैसे तो पहले एक हथियार हुआ करता था 58(2)B का, जो 18वीं तरमीम के बाद वो खत्म हो गया, लेकिन अब 18वीं तरमीम अपने फायदे के लिए तो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन सूबों के फायदे के लिए नहीं। जहां अपने मफाद हैं, जिस पार्टी के, जो रूलिंग पार्टी है जिस सूबे के अंदर, वो अपने मफादात आमा को सामने रखते हुए 18वीं तरमीम का इस्तेमाल कर दिए, अदरवाइज सूबे की आवाम को या सूबे के जो रिसोर्सेज हैं उसको नुकसान दे रही। बहरहाल आगे चलते हैं, फिर कभी इस पे 18वीं तरमीम पे विलोग होगा। तो सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर दिया और वजीर आला पंजाब इफ्तिखार ममदवट को घर भेज दिया। गवर्नर ने असेंबली तोड़ने की बड़ी वजह करप्शन को करार दिया और फिर करप्शन को जवाज बनाकर पाकिस्तान में असेंबलियां तोड़ने का वो खेल शुरू हुआ जो आज भी जारी है। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि उस वक्त यानी पाकिस्तान बनने के 16 माह बाद जो पंजाब असेंबली को तोड़ा गया, अब वो वजीर आला ममदवट को घर भेजने के हवाले से एक करप्शन का केस बना के उनको घर भेजा गया। उसके बाद वो जो असेंबलियां तहलील करने का जो सिलसिला था, जिसका मैंने जिक्र किया कि सदर के पास एक अख्तियारात हुआ करते थे 58(2)B का, तो वो कुछ भी हो, फिर करप्शन का इल्जाम होता था या उन मुक्तदर हलकों के कहने के मुताबिक फिर वो उनके इशारे के मुंतजर हुआ करते थे और असेंबलियां तहलील करते थे। इसमें रोल काफी सारा डिक्टेटरों का है। जो जर्नेल आए थे, फौजी डिक्टेटर, जो फौजी जर्नेल आए थे, उन्होंने कई सारे इससे फवायद हासिल किए। आगे चलते हैं। यह खेल वजीर आजम लियाकत अली खान और वजीर आला पंजाब इफ्तिखार ममदवट के दरमियान शुरू हुआ। फिर इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए अदलिया की खिदमात हासिल की गई। इफ्तिखार ममदवट को प्रूडा के तहत नाअहल करार दिया गया और अदालतों में उनका दिफा हुसैन शहीद सरहदी ने किया, जिन्हें मरकजी दस्तूर साज असेंबली की रुकनियत से महरूम किया गया था। इस खेल के आगाज में पंजाब के मातूब वजीर आला इफ्तिखार ममदवट के साथ एक मजलूम बंगाली सियासतदान खड़ा था। ममदवट को हटाकर मुमताज दौलताना को पंजाब का वजीर आला बना गया, लेकिन उसी दौलताना के दौर में वजीर आजम लियाकत अली खान रावलपिंडी में कत्ल हो गए। उनकी जगह ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वजीर आजम बने तो उनकी मुमताज दौलताना से लड़ाई शुरू होगी और 1953 ईस्वी में लाहौर में मार्शल लॉ लगाकर फौज को पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का रास्ता दिखाया गया। पहला मार्शल लॉ लगाकर फौज को पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का रास्ता दिखाया गया। पहला मार्शल लॉ सियासतदानों ने लगवाया, फिर फौज ने यह काम बार बार किया। अब मैंने जो अपने इंट्रो में जो बात की, सियासतदान संभल जाए वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे, सियासतदान संभल जाएं वरना बहुत बड़ी तबाही होगी। वो तबाही किसकी होगी? वो तबाही सियासतदानों की होगी, वो तबाही सियासत की होगी। लोगों को सियासत के नाम से नफरत हो जाएगी, क्योंकि ये गंदा खेल खेला जा रहा है। सियासत एक इबादत है, अगर की जाए अच्छी नीयत के साथ, अच्छे काम किए जाएं, लोगों की जानो माल की हिफाजत के हवाले से, या जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बना के लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है और मुल्क को एक तरक्की की तरफ ले जाया जा सकता है, अगर नीयत ठीक हो और अगर उसमें एक घिनौनी साजिशें ना हो, घिनौना खेल ना हो। तो इसी वजह से नुकसान हो रहा है, एक तो मुल्क का हो रहा है और साथ ही साथ सियासतदानों का नुकसान हो रहा है। लेकिन वो जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो वो फौजी जो डिक्टेटर जनरल हजरात हैं, उनको तो फायदा ही हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो वो कहा करते हैं, माजरत के साथ मैं ये अल्फाज बोल रहा हूं, कहा करते हैं कि ब्लडी सिविलियन, क्योंकि वो हम सिविलियन को कुछ भी नहीं समझते। तो इस वजह से सियासतदानों को सोचना होगा। आज जो पंजाब की सूरत हाल है, इसमें भी इमरान खान को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को, मौलाना फजल रहमान को, खास करके इन सबको सोचना होगा, क्योंकि नुकसान मुल्क का हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान की सियासत का हो रहा है, नुकसान जमहूरियत का हो रहा है, ना कि अपना एस्टेब्लिशमेंट का या उन जो हल्के हैं जो हमेशा पाकिस्तान के अंदर तोड़फोड़ करके, आइन को तोड़ के वो खुद आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। फिर सियासतदानों को नुकसान उठाना पड़ता है और सियासतदान अपना हाथ माथे पे मार के कहते हैं कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब भी संभल जाएं वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो फिर कल को कोई तीसरी कुव्वत जो है इससे फायदा उठा ले। आप मिल बैठ के चलें, जमहूरियत को फलने फूलने दे। ये दौर
वो दौर नहीं है जो पिछला दौर हुआ करता था। आजकल सबको पता है कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। सियासतदानों को समझ बूझ के साथ चलना होगा और सियासत करनी होगी, ना कि जातियात पे जाएं, ना कि दुश्मनी में तब्दील कर दें। ऐसा भी ना करें कि एक दूसरे के साथ हाथ भी जो आप नहीं मिलाते, खास करके खुसूसन इमरान खान साहब जो हैं वो पौने 4 साल असेंबली में तो रहे, लेकिन अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना तक उन्होंने गवारा नहीं किया। तो जिद और अना को छोड़ना होगा, मुल्क की खातिर अपनी अनाओं से निकलना होगा और एक रास्ता निकालना होगा जिससे पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, जो सियासत की अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है वो भी खत्म हो सकती है और जो मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो मईशत भी दुरुस्त हो सकती है। अगर सियासतदान इस पे गौर व फिक्र करेंगे, अगर सियासतदान को इस पे स्टैंड लेंगे, अगर पाकिस्तान के वो जमहूरी हल्के स्टैंड लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है सियासत भी चलेगी, मुल्क भी चलेगा। अगर मुल्क को नुकसान होगा तो फिर सियासत कहां से चलेगी? अगर अवाम को नुकसान होगा तो फिर सियासत कैसे करेंगे? तो ये गौर और फिक्र करने का वक्त है, ना कि लड़ने का, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचने का, बल्कि उस जो माजी की जो गलतियां हैं उनको सुधारने का वक्त है। माजी की गलतियों से सुधारें अपने आप को और मुल्क को बचाएं और सियासत करें, ना कि तीसरी कुव्वत को फिर आप जो है ना मौका फराहम करेंगे। जैसा कि हामिद मीर साहब ने कहा है कि पहला मार्शल जो पाकिस्तान में जो लगा था वो सियासतदानों ने मौका फराहम किया था फौज को, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉज लगे और फिर वो बढ़ते ही चले गए और फिर मार्शल लॉज लगे और असेंबलियां तहलील करने का जो रिवाज था वो फिर शुरू हुआ। यानी ये सियासतदानों ने शुरू किया था। सियासतदानों की जो आपसी लड़ाई थी उससे वो तीसरी कुव्वत फायदा उठाती है। तो अब भी वक्त है सुधर जाएं, अब भी वक्त है संभल जाएं, वरना तबाही नजर आ रही है और तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।